स्वतंत्र वीर सावरकर के विरोधियों को भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील राणे देंगे मुंहतोड़ जवाब। तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुळे और हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने पिछले 2 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उन्होंने ये कह दिया था कि आने वाले समय में सावरकर जी का अपमान लगातार करने वाले राहुल गांधी, इनके खिलाफ निषेध के कार्यक्रम होंगे और उसके साथ साथ स्वतंत्र वीर सावरकर के उपलब्धियों को, जिन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्र वीरों को प्रेरणा देने का काम किया, ऐसे गौरवशाली इतिहास रचने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर के सम्मान में एक गौरव यात्रा निकाली जाएगी पूरे महाराष्ट्र में। और वो गौरव यात्रा महाराष्ट्र, मुंबई, अलग अलग जिलाओं में, अलग अलग मंडलों में होगी और उसका सबसे पहला मुंबई का कार्यक्रम आज बोरिवली विधानसभा में शाम को 6 बजे हो रहा है। और ये मैं इसके लिए जाहिर करता हूं कि आज मुंबई शहर में और पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश भर में जिस प्रकार के वक्तव्य राहुल गांधी ने किए थे और जहां जहां पे वो सांसद इस नाते जाते थे, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर 2022 का वो उल्लेख हो, तो हर जगह पे उन्होंने सावरकर जी का अपमान किया। हालांकि राजनीति में हमने लगातार ये बातें देखी है कि कांग्रेस सावरकर जी का अपमान लगातार करती रहती है, न बल्कि आज लेकिन पुराने इतिहास के पन्नों में भी लिखा गया है। और इसके लिए सावरकर ये ऐसे व्यक्तिमत्व थे जिन्होंने रण संग्राम में, स्वतंत्रता के संग्राम में जब कैद होने के पश्चात, यानी विचार करो 50 वर्ष की काले पानी की सजा सुनाने के बाद भी, कोलू से उनको बांध के कोलू से तेल निकालने के बाद भी, ऐसे समय में जहां पर 50 वर्ष की काले पानी की सजा सुनाने के बाद बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते थे, ऐसे समय में 50 वर्ष की सजा होने के पश्चात अंडमान के वो सेल्युलर जेल में जाना, 1910-1911 में जब बंदी बना के वहां पर भेजना, ये सब चीजों को देखते हुए उन्होंने वहां पर अपने जीवन कैसे बिताया, ये सब देखते हुए इतनी अनन्वित अत्याचार होने के बाद भी देश प्रेम, देशनिष्ठा, साहस, त्याग, इसके लिए अपरंपार व्यक्तित्व के धनी स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ लगातार अपमान करने वाले राहुल गांधी के खिलाफ ये निषेध का कार्यक्रम है। और इसके साथ साथ वो तो लगातार अपमान करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके खिलाफ उनके बयान को खारिज करती रही। और यह समय ऐसा आया है कि जब उनका खुद का सदस्यत्व समाप्त हुआ है, संसद का सदस्यत्व समाप्त होने के पश्चात भी सावरकर जी के ऊपर यह कहना कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो मेरा ये कहना है कि यह समय ऐसा है कि एक बाजू में आधुनिकता की ओर जाने वाला भारत इतिहास के पन्नों में अपने तेजस्वी प्रतिमा को बरकरार रखते हुए स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ऐसे स्वतंत्र वीर सावरकर, और ऐसे परिस्थितियों में अपने वाणी को लगाम न देने वाले पूर्व सांसद राहुल गांधी, ऐसे समय में यह भारत देखना चाहता है कि स्वतंत्र वीर सावरकर के कर्तृत्व क्या थे, उनके गुण क्या थे, उनकी निस्सीम देशभक्ति क्या थी। और इसके लिए आज का ये कार्यक्रम बोरिवली में है, जिसकी शुरुआत मुंबई भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है। इसके लिए मैं सबको, देशभक्त देशप्रेमी नागरिकों को आज के इस बड़े विशाल ऐसी यात्रा में सम्मिलित होने की निमंत्रण देता हूं। लेकिन बीजेपी के बारे में कांग्रेस जो बोल रही है वो कांग्रेस बौखला गई है। आप सबको याद होगा, अगर किसी सांसद को या किसी लोक प्रतिनिधि को 2 साल की सजा अगर हाईकोर्ट में या कोर्ट में सुनाई जाती है तो उसका सदस्यत्व अपात्र हो जाता है या सदस्यत्व रद्द हो जाता है। इसके लिए आप सबको याद होगा 2013 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी, तभी एक अध्यादेश आया था, साधारण 2013 की बात है, जिसको वटहुकुम कहते हैं। उस वटहुकुम की, अध्यादेश की होली या फाड़ने का कार्यक्रम किसने किया था? तो इन्हीं ने किया था, राहुल गांधी जी ने। तो इन्होंने वो कार्यक्रम करने के बाद अगर वो वटहुकुम वहां पर मान्य हो जाता, तो मान्य होने के बाद उसमें जो प्रावधान था
कि कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसे मामलों में फंस जाता है, कोर्ट की सजा होती है और कोर्ट की सजा होने के बाद उसका संसद या विधानसभा हो या और कहीं पर हो सदस्यत्व अपात्र होता है, तो उसको 3 महीने का समय मिलता है ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, ताकि वो उच्च न्यायालय में जाए और वहां पर अपनी दलील वहां पर अर्जी दे कि मेरे हाथों से ये हुआ था, या मैं माफी मांगना चाहता हूं, या फिर आगे चल के इन कागजों के प्रति अगर हम ध्यान दें तो ये पता लगता था कि 3 महीनों का प्रावधान था, लेकिन ये 3 महीनों का प्रावधान रद्द करने का काम भी इसी समय हुआ था जब इनकी सरकार थी। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही वगैरह की जो बात है वो सब झूठी है। भारतीय जनता पार्टी सच्चा देशभक्त नागरिकों की पार्टी है और मैं मानता हूं कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में ये देश निश्चित रूप से बलशाली, सामर्थ्यशाली हुआ है। संजय राउत ने कहा है